Good morning, students. In the last video, we were discuss about lesson number 8, mineral nutrition in plants. तो इस चैप्टर पे हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे. माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. देखिए, लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि प्लांट्स के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है या एसेंशियल मिनरल्स है, उनका नंबर कितना होता है 17. इनमें से 9 मिनरल्स तो ऐसे हैं जिनकी मैक्रो क्वांटिटी यानी कि मोर देन 1 to 10 मिलीग्राम क्वांटिटी इन अ ग्राम कंपलसरी होती है, जबकि 8 मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी लेस देन 1 मिलीग्राम क्वांटिटी प्लांट के लिए कंपलसरी होती है. जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है उन्हें हमने क्या बोला था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है उन्हें हमने क्या बोला था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देखिए, अब हम इन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हें हम सम अदर बेस पे क्लासीफाई करेंगे. जैसे कि इन्हें क्लासीफाई करने के लिए हमने देखा कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में या सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट. स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, हमें पता है कि प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. मेनली जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल का स्केलेटन है, वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का. कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनका रेशियो होता है CnH2O का होल है. फैट भी किसका बना होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, लेकिन इनका रेशियो CnH2ON 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है. यहाँ पे 1:2:1 नहीं होता. प्रोटीन की हम बात करते तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या कंपलसरी होता है, नाइट्रोजन. तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में हमने मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्या किया है, इसमें इंक्लूड किया है. सेकंड, हमने क्लासिफिकेशन देखा किसके बेस पर, एनर्जी के बेस पर, कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी से रिलेटेड होते हैं. एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी फॉर्म करने में या एनर्जी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमंस है या जो एनिमल्स है, या हम बात करें प्लांट्स की, तो इनमें एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इस ATP में जो मेन जो कंपाउंड है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप. कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फास्फोरस. फास्फोरस क्या होता है, प्लांट में एनर्जी के लिए कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे फास्फोरस आ गया. ऐसे ही हमने बात की जो ATP का सिंथेसिस है वो किस में होगा, वो होगा क्लोरोप्लास्ट में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इसमें मैग्नीशियम जो आयन है वो इंक्लूड होता है आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में. क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या होगा आपके, मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम और फास्फोरस क्या है, आपके एनर्जी से रिलेटेड मिनरल्स हैं. अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है उसे बढ़ा देंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कम कर देंगे. यानी कि कुछ तो मिनरल्स एक्टिवेटर की जैसे बिहेव करते हैं और कुछ मिनरल्स इनहिबिटर की जैसे बिहेव करते हैं. इसमें हम बात करें पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, निकल. ये मिनरल्स ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, यानी कि एज ए एक्टिवेटर और एज ए इनहिबिटर ये काम करते हैं. जबकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस को या ऑस्मोसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, क्लोरीन. ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपके मॉलिक्यूल्स के या आयंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये हमारे पास एक दूसरा बेसिस था सम अदर
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो मिनरल्स आपके स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, कुछ मिनरल्स आपके एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कुछ मिनरल एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आयंस के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब देखिए, जब हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की थी या मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, हमने कहा था कितने न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे 9, और वो 9 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास 9 मिनरल्स ऐसे थे, 9 मिनरल्स ऐसे थे जिनकी क्वांटिटी क्या चाहिए, रेस्पेक्टिवली हमें थोड़ी, प्लांट को थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 मिनरल ऐसे होते हैं जिन्हें प्लांट सॉइल से नहीं लेता है। कार्बन को CO2 की फॉर्म में ले लेगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ले लेगा, और हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले लेता है। इन्हें हम बोलते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम? नॉन मिनरल्स एलिमेंट। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है आपके? नॉन मिनरल एलिमेंट। अब देखिए, अब हमारे पास जो रेस्ट मैक्रो एलिमेंट्स बचे हैं, इन्हें भी हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा इनकी जो रोल है वो प्लांट के लिए होता है, या प्लांट की जितनी भी फिजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या आपके सबसे ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। इसीलिए इन्हें हमने क्या बोल दिया? क्रिटिकल एलिमेंट। क्या बोल दिया इन्हें हमने? क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल एलिमेंट्स के साथ साथ ही इन्हें हम प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए आपके? नॉन मिनरल एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या हो गए आपके? क्रिटिकल एलिमेंट या प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट। अब जो रेस्ट बचा हमारे पास, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्रो या सेकेंडरी मेगा एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन होता है आपकी प्लांट की फिजियोलॉजिकल, केमिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को फॉर्म करने में, और साथ ही साथ इनकी डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में और माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, इसमें हम पहले मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो में देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी क्वांटिटी प्लांट में जनरली लेस नहीं होती है, और ना ही इनके कोई डेफिशिएंसी के सिम्टम्स प्लांट में शो होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो क्या है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब इनके बारे में बात कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यानी कि सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन कैसे हेल्प करता है प्लांट के लिए, और प्लांट में क्या रोल है इसका। जो नाइट्रोजन है, ये एनवायरनमेंट में 78% होती है। नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट में कितनी प्रेजेंट होती है? 78%। लेकिन देखिए, इस 78% यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के बावजूद भी प्लांट इसे सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। प्लांट इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं गैस को, लेकिन नाइट्रोजन गैस को गैसियस फॉर्म में वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है आपके? स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर नाइट्रोजन का इन्हें एक
मॉलिक्यूल चाहिए कि नाइट्रोजन को काम में लेना है, तो पहले इन्हें इस बॉन्डिंग को तोड़नी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए। तो क्या करता है प्लांट, इसे नाइट्रोजन के फॉर्म में ना लेकर के क्या करता है, इसे नाइट्रेट, अमोनिया, इसे आप अमोनियम आयन भी कह सकते हैं, तो नाइट्रेट, अमोनिया और सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो मैक्सिमम प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से वो क्या करते हैं, नाइट्रेट को किस फॉर्म में शो करते हैं हम, NO3-, नाइट्राइट को NO2-, और अमोनिया किस फॉर्म में होती है, NH3 के फॉर्म में होती है, जो कि एक हाइड्रोजन को ले लेगी और NH4+ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हमें पता है NH3 अमोनिया बेस है, लॉन पेयर है, इसको दे देगा हाइड्रोजन H+ आयन को, और NH4+ में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो जनरली प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, इसे किसकी फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया या सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और मैक्सिमम किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में। प्लांट्स कैसे इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में लेंगे, इसके बारे में हम प्लांट फिजियोलॉजी के सेकंड पोर्शन में बात करेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और जब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे तो हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन और नाइट्रोजन का असिमिलेशन प्लांट्स कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे। क्लियर है। तो नाइट्रोजन किसके फॉर्म में आ गया आपके, नाइट्रेट, अमोनिया और सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में ले लेते हैं। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है इसका क्या रोल है प्लांट के लिए। तो पहली बात तो प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये किस में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हमने बात की थी किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है या अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है तो किसकी नीड होगी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज आ रहा है प्लांट के डेवलपमेंट में, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। यही प्रोटीन्स आगे जाके बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्म करते हैं, तो एंजाइम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ डीएनए और आरएनए के लिए देखिए, डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंपाउंड्स हैं। एक तो इनके पास पेंटोस शुगर होगी, डीएनए में क्या, डीएनए या आरएनए में क्या होगी, पेंटोस शुगर। अगर हम बात करें डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर। इसके साथ नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, और रोल किसका देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन का। तो हमें पता है कि जो आपके पास डीएनए और आरएनए में प्यूरीन और पिरिमिडिन होता है वो क्या है आपका, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस किस में भी कंपलसरी है आपके, डीएनए में और आरएनए के फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में। इनके साथ साथ इसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, साथ में क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन सेल के डेवलपमेंट में, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, एंजाइम्स के सिंथेसिस में, यही एंजाइम आगे जाके हार्मोन्स के सिक्रेशन में और विटामिन के सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो हार्मोन के सिंथेसिस में, विटामिन के सिंथेसिस में और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ये तो हमने देखा नाइट्रोजन का रोल। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में, इफ नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो अकर्स, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए किसमें, प्लांट में, तो क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे देखिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के सिम्टम। अब देखिए अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पहले तो फर्स्ट तो क्या होगा, प्लांट में जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन पिगमेंटेशन है
उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लांट की लीव्स है वो ग्रीन कलर की नहीं दिखाई देगी आपको, लॉस ऑफ ग्रीन कलर हो जाएगा, जो लीव्स है वो येलो कलर की हो जाएगी और कैसी हो जाएगी आपके ओल्ड हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। तो प्लांट में क्या शो होने लग जाएगा, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ ग्रीन कलर। अब देखिए ग्रीन कलर किसी कारण होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, और यही क्लोरोफिल प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। तो क्या प्लांट फूड फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। तो प्लांट की ग्रोथ होगी, नहीं होगी। जब क्लोरोफिल ही नहीं हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ फूड नहीं होगा। जब फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा प्लांट में तो ग्रोथ होगी, नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो क्या प्लांट आपके ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट कैसे हो जाएंगे आपके स्टंट, यानी कि आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इसकी लेस हो जाएगी, प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी आपकी कम रह जाएगी। इसी के साथ साथ जो प्लांट है उसमें क्लोरोसिस के कारण ही एक नया पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। वो पिगमेंट कौन सा है, एंथोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट हो जाएगा फॉर्मेशन, एंथोसाइनिन का। तो क्लोरोसिस तो नहीं, क्लोरोफिल तो नहीं है, ग्रीन कलर तो नहीं शो हो रहा है। जो लीव्स है वो लाइट पिंक कलर की हो जाएगी। तो पिंकिश जो कलर है वो किसके कारण हो जाएगा, आपके एंथोसाइनिन के कारण हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हुआ देखिए, क्लोरोसिस हो गया यानी ग्रीन कलर का लॉस हो गया, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीटली शो नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो गई आपकी कम हो गई। तो प्लांट की हाइट क्या हो गई, तो प्लांट कैसे हो गए आपके डॉर्फ हो गए या स्टंटेड हो गए। साथ ही साथ एक नया पिगमेंट फॉर्म हो जाता है, वो कौन सा पिगमेंट है, एंथोसाइनिन। तो हमने आज देखा नाइट्रोजन के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फास्फोरस और पोटेशियम को कवर करेंगे। साथ ही साथ पॉसिबल हुआ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।